बड़ी चीज ये है कि पूरे देश से तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो छात्र प्रदर्शन कर रहे हो, प्रदर्शन कर रही हो या फिर बीजेपी प्रदर्शन कर रही हो। देश के अलग अलग शहरों का हाल देखिए क्या है। जो प्रदर्शन कटिहार में हुआ तो कटिहार में छात्रों ने डीएम ऑफिस का घेराव किया था, तब प्रदर्शन हुआ। दरभंगा में छात्रों का उग्र आंदोलन हुआ है। रांची में कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। भोपाल में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। रायपुर में बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया था और गुरुग्राम में कांग्रेस का शिक्षा बचाओ मार्च शुरू हुआ। लखनऊ में आजाद समाज पार्टी की मोर्चाबंदी थी और कोलकाता में छात्रों ने हल्ला बोला। साथ ही चेन्नई में सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतरे। मुंबई में वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रदर्शन हुआ जगह जगह। तो देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन एक और बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, आपको बताऊं, यह प्रदर्शन सीजेपी करने जा रही है, कॉकरोच जनता पार्टी। ऐलान किया उन्होंने, यह प्रदर्शन कल होगा। उससे पहले देखिए जंतर मंतर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। जंतर मंतर पर सीजेपी के कार्यकर्ता डटे हुए। अब देखिए क्या होने वाला है आगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने 24 जुलाई को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया। देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अपील की है। जिलों और शहरों में शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने को कहा है। पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की वो मांग कर रहे हैं। साथ ही जंतर मंतर पर छात्रों के साथ मारपीट का विरोध करने की अपील की है। पार्टी ने देश बंद रखने जैसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। देश भर में पुलिस बर्बरता के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाना है। पार्टी ने इसको लेकर एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में क्या लिखा है देखिए, एवरी डिस्ट्रिक्ट वन डे वन डिमांड का नारा दिया गया है। छात्र संगठनों और अन्य संगठनों से मिलकर प्रदर्शन आयोजित करने की अपील की है। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार का बयान आया। केंद्र सरकार ने कहा, कॉकरोच जनता पार्टी को हमने 4 बार बुलाया, उन्हें बातचीत के लिए 4 बार बुलाने को कहा। सरकार ने कहा किसी भी समय बातचीत के लिए वो तैयार है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, बातचीत के लिए 4 बार ऑफर दिया है हमने। सीजेपी को जेपी नड्डा के आवास या ऑफिस पर बात करने को कहा। इससे पहले जेपी नड्डा से सीजेपी के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी। लेकिन सीजेपी क्या कह रही, सरकार के ऑफर को कॉकरोच जनता पार्टी ने ठुकरा दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा वो नड्डा के घर नहीं जाएंगे। अगर बात करनी है तो सरकार जंतर मंतर पर आए या किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत करें। हम किसी के घर या ऑफिस नहीं जाएंगे। जंतर मंतर पर सीजेपी का 20 जून से प्रदर्शन जारी है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं और सीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। हाँ, हम तैयार हैं। सर कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है, कहीं भी कोई भी लोकेशन में? हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय है। जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने के। ठीक, हम लोग मिलेंगे उन सबको, लेकिन हम उनके घर पे या ऑफिस में नहीं मिल रहे। एक न्यूट्रल जगह या जंतर मंतर वो आ सकते हैं। अगर बात करनी है तो सरकार को चल के आना पड़ेगा। इसमें ईगो वाली कोई बात नहीं है। आप ईगो को साइड में रखिए, आइए जनता के पास आइए। इतने भी बड़े महल में मत बैठिए, इतने भी ऊंचे जगह में मत बैठिए कि लोगों को लगे कि आपको पड़ी ही नहीं है। लोगों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है उसको किस तरीके से मैंडेट मेजर है, कुछ नहीं होना है उस चीज से। हमारा सबका क्लियर है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। अब देखिए जरा, इस मुद्दे को पर विपक्ष भी पीछे हटने को तैयार नहीं। राहुल गांधी इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर गए थे। राहुल गांधी ने आज फिर एक बड़ा एक्शन लिया। देखिए जरा तैयारी क्या कांग्रेस की। कांग्रेस ने राहुल गांधी के घर विपक्षी सांसदों की बैठक बुलाई। देखिए सुप्रिया सुले पहुंची थी इस बैठक में, सोनिया गांधी पहुंची थी इस बैठक में, खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचे। क्या कुछ होने जा रहा है बैठक के बाद में? अब देखिए बैठक के बाद क्या हुआ वो सबसे खास है। सारे सांसद निकलने शुरू हुए। कांग्रेस में राहुल गांधी के घर के बाहर 3 बस आकर खड़ी हुई और एक एक कर सांसद बस में बैठने शुरू हो गए।
देखिए सांसद और नेता बस में बैठे और राहुल गांधी आगे नजर आ रहे हैं आपको। राहुल गांधी स्मृति के लिए ये पूरा काफिला बढ़ा। तो कांग्रेस को पता है इस मुद्दे से बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। कांग्रेस आज पहुंची गांधी स्मृति, ये सारे सांसद पहुंचे हैं। इस बीच आपने देख रहे हैं कि विपक्ष कोई भी मौका नहीं गंवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गया है, वो भी इस प्रदर्शन को, इस हंगामे को देख रहे हैं। क्या कहा पीएम मोदी ने, कौन सा ऑर्डर दिया, ये आपको बताता हूं। देश के युवाओं का हित और भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं है, पीएम ने कहा। पेपर लीक के सभी दोषियों को जल्द और कठोर दंड मिले, केस की शीघ्र निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। निर्देश दे दिए गए हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई शुरू करें। छात्रों के हितों में सरकार के अहम कदमों में से एक है ये। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शेंगे नहीं। बड़े वकीलों की मदद से कड़ी सजा दिलाई जाएगी ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे। नीट पेपर लीक राजनीति नहीं, युवाओं के भविष्य का मुद्दा है। युवा अमित शाह ने कहा युवाओं का हित और भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सुनवाई इसी बात का सबूत है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और अराजकता फैला रहा है। राहुल गांधी ने कहा पीएम ही देश के एजुकेशन सिस्टम की बर्बादी के जिम्मेदार है। आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और अब शिक्षा तंत्र की नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार विफल शिक्षा मंत्री को बचा रही है। 152 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं, लेकिन पेपर लीक करने वालों को कोई सजा नहीं मिली। हमारा विरोध तभी थमेगा जब मोदी सरकार 3 मांगे माने। पहला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत उनके पद से हटाए। दूसरा, पीएम देश के युवाओं और छात्रों से माफी मांगे। और तीसरा, छात्रों से हिंसा करने वालों पर कार्रवाई हो। जेपी नड्डा ने कहा राहुल गांधी पेपर लीक के मामलों में पूरी तरह सिलेक्टिव हो गए। वो यूपीए समर्थित राज्यों के मामलों का जिक्र तक नहीं करते। जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक हुआ। हिमाचल प्रदेश स्कूल परीक्षा बोर्ड में भी पेपर लीक हुआ। तेलंगाना में एसएससी और कर्नाटक में पीयूसी का पेपर लीक हुआ। बंगाल में टीएमसी सरकार में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। तमिलनाडु, केरल, झारखंड और पंजाब में भी पेपर लीक हुए। हम सियासत नहीं, पेपर लीक पर चर्चा और समाधान चाहते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दूसरे नेता। कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस। तो यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे। बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ है और जो आपके साथ हो रहा है, आप पर जो वायलेंस हो रहा है उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। विपक्ष व्यवस्था की बजाय अराजकता के लिए प्रयत्नशील है और संवेदनशीलता की बजाय सत्ता लोलुप कुटिलता की दृष्टि से आगे चल रहा है। अतः बहुत स्पष्ट रूप से विपक्ष से कहना चाहेंगे सदन में चर्चा करिए, राजनीति का कंधा दूसरों का प्रयोग मत करिए। आप बताइए किसी प्रोटेस्ट को आप ट्वेल्व करेंगे, दबाएंगे और उनको आप बता रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। बच्चे पूरे देश के 50% आबादी यूथ है हमारी, उनको आप बता रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। क्या कर रहे हैं उनको, क्यों आप जलील रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो भाई तकलीफ में आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल तो वो चर्चा के लिए थोड़ा पॉजिटिव नजर आए, फिर आज मुकर गए। तो और चर्चा नहीं करना है तो बहाना ढूंढना तो आसान है। बाकी मुद्दे जो है वो हम लोग किसी मुद्दे को कम नहीं मानते हैं। क्यों चर्चा से भाग रहे हैं और बहाना ढूंढ रहे हैं? उनके हाथ टूटे, सर फोड़ा गया, आंसू गैस गोले चले, करंट लगाया गया, अपमानित किया गया। क्या चाहते हैं? मंत्री जी इस्तीफा दें। और फिर आप और हम सब लोग ये जानते हैं कि उन्होंने दोबारा परीक्षा कराई, वो स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, तो इस्तीफा तो देना ही चाहिए सरकार। लेकिन सरकार बिना शर्त के चर्चा क्यों? इस्तीफा स्वीकार हो जाए, इस्तीफा दे दें, उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करें।